हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए शॉर्ट ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है केमिकल इक्वेशंस जो हैं उनको बैलेंस करने में। देखो, हीट एंड ट्रायल मेथड जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है उसके बारे में हमने पढ़ा भी। तो उसका यूज़ हम किसमें, सिंपल जो केमिकल इक्वेशंस है ना उनको सॉल्व करने में कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में तो कभी कभी हमेशा सिंपल क्वेश्चन तो आएगा नहीं, कभी कभी टफ क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम आज शॉर्ट ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन जो है ना गारंटी के साथ बोल सकते हैं आप करेक्ट वहाँ पे जा करके, और कम से कम समय में 1 मिनट से भी कम समय लगेगा और आप सही के सही क्वेश्चन बना करके आओगे। ओके, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको आप स्किप नहीं करना, देखना। ओके, कंप्लीट देखना, पूरे वीडियो देखना, और पूरे वीडियो आप देख लोगे ना तो आप आसानी से सॉल्व करने लगोगे कोई भी केमिकल इक्वेशंस को। ओके, तो शुरू करते हैं केमिकल बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का ट्रिक। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इक्वेशन, जैसे हीट एंड ट्रायल मेथड हमने पढ़ा था उसका यूज करके सिंपल हम इक्वेशन एक देख लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था पहले वाटर के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में यार, बहुत ठीक चल रहा है ये, इसको पतला करना पड़ेगा क्या। तो हमने एक इक्वेशन देखा था वाटर का, H2 + O2, इससे हमको क्या मिला था, H2O। तो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को इक्वेट करना है, यही हीट एंड ट्रायल मेथड बोलता है। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है। इधर भी हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन हो गया 2। ओके, तो ये तो ऐसे हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग तो लग रहा है बैलेंस्ड है। लेकिन ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है, 2, और इधर कितना है, 1। तो हमको इधर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे 2 हम लिख दिए। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन कितना हो गया, अब हाइड्रोजन आ गया 4, लेकिन इधर तो हाइड्रोजन 2 ही है, तो हम यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार बैलेंस इक्वेशन कितना हो जाएगा, 2H2 + O2 2H2O। ये हो गया तुम्हारा हीट एंड ट्रायल मेथड। ओके, एक और इक्वेशन देख लो, सिंपल इक्वेशन कार्बन मोनोऑक्साइड का, C + O2, ये दे दिया तुम्हारा CO। ओके, रिएक्टेंट में कार्बन कितना है, कार्बन 1 है। प्रोडक्ट में कार्बन कितना है, 1 है, कार्बन के अकॉर्डिंग बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन कितना है, रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में कितना है, 1। ये तो बैलेंस नहीं है अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। कार्बन कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन 2 प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, तो हम इधर फिर 2 कार्बन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। ये सिंपल इक्वेशंस हैं और ये हीट एंड ट्रायल मेथड से आसानी से बैलेंस्ड हो जाएंगे। लेकिन वही अगर अब ये इक्वेशन को देखो, CaCO3 + इंक, अरे इंक चेंज करना पड़ेगा ना, हाँ देखो, CaCO3 + H3PO4 + Ca3PO4 का होल ट्वाइस H2CO3। अब यहाँ ABCD जो है ये हम अपने से कोफिशिएंट चूज कर लिए हैं। ओके, अपने से कोफिशिएंट ले लिए हैं ताकि हम ट्रिक अपना सके इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो चलो CaCO3 के आगे हम A रख दिए, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, CaCO3 के आगे A रखने का मतलब क्या हुआ, यानी कि कैल्शियम कितना है, Ca कितना है, A। ओके, कार्बन कितना है, A। ऑक्सीजन कितना है, अब देखो ऑक्सीजन के आगे क्या लगा है, 3 लगा है, यानी कि 3 ऑक्सीजन और एक ये A से मल्टीप्लाई करोगे ना 3 में, तो ये ऑक्सीजन यहाँ 3A हो जाएगा। ओके, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कैल्शियम कितना है, A। ओके, रिएक्टेंट साइड में इधर वाला रिएक्टेंट है, ये वाला रिएक्टेंट है और ये वाला प्रोडक्ट है। ओके, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको। ट्रिक हमको क्या करना है, हमको कोफिशिएंट के बेसिस पे ABCD के टर्म में हमको इक्वेशन बना लेना है, 2-3 जितने इक्वेशन हम बन रहे हैं ना ये इक्वेशन है, उससे हमको 3 इक्वेशन यानी कि रिलेशन हमको बना लेना है और उसको इक्वेट करके हमको सॉल्व कर देना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्टेंट में कैल्शियम, यहाँ पे हम देख लिए A है। ओके, प्रोडक्ट में कैल्शियम कितना है, प्रोडक्ट में देखो कैल्शियम है 3 × C, 3C यहाँ दे रखा है ना। अब हम कार्बन का देखेंगे, रिएक्टेंट में कितना है, A, कार्बन रिएक्टेंट में A है, लेकिन कार्बन जो है प्रोडक्ट में कितना है, D के बराबर। तो यहाँ हो गया C, यानी कि कितना हो जाएगा, कार्बन A = D हो जाएगा। ओके, वही ऑक्सीजन का देख लेते हैं। अब देखो ऑक्सीजन इधर कितना है, 3A, और इस वाले में कितना है, 4B, यानी कि रिएक्टेंट में टोटल कितना हो जाएगा, 3A + 4B। ओके, वही प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4, देखो यहाँ पे 4 × 2 8, 8C, यहाँ है 8C प्लस इधर कितना है, इधर है 3D। ओके, तो ये 3D हो जाएगा। ओके,
तो रिएक्टेंट में देखो इक्वेट हमको कर लेंगे ना, तो इक्वेशन हमको मिल जाएगा ना, और इसमें हमको ए और सी बी डी इस सब का वैल्यू मिल जाएगा, तो हम आसानी से ये कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब हम हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन कितना है, तो ये वाले इक्वेशन में हाइड्रोजन देखो, ये वाले इक्वेशन में हाइड्रोजन कितना है 3b, चलो रिएक्टेंट में 3b है, प्रोडक्ट में कितना है 2d, प्रोडक्ट में 2d है। ओके, वही फॉस्फोरस अगर रिएक्टेंट में बात करें तो सिर्फ b के बराबर है b, और वही प्रोडक्ट में कितना है फॉस्फोरस 2pc, यानी कि 2c के बराबर है, 2c के बराबर। ओके, इसके आगे अब हमको क्या करना है, ये तो देख लिया हम ए बी सी डी के टर्म में कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस का नंबर हमने देख लिया। ओके, रिएक्टेंट में कितना है और प्रोडक्ट में कितना है। ओके, इसके बाद हमको क्या करना है, इस ये वाले जो इक्वेशन है ना, देखो यहाँ जो इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन का यूज करके हम सॉल्व करेंगे इसको। ओके, तो हमको क्या करना है, उसमें से ए बी सी, देखो ए बी सी और डी, इसमें से कोई भी एक क्या कर लो तुम, 1 ले लो, 1 ले लेंगे किसी भी एक को। तो इस इक्वेशन में हम क्या कर लिए हैं कि सी को 1 ले लिए हैं। ओके, अब यहाँ देखो सी को 1, देखो यहाँ पे सी यानी कि CA3PO4 का होल ट्वाइस, यहाँ पे इस इक्वेशन में CA3PO3, देखो एक मिनट, ज़्यादा इससे समझ में आएगा। तो इस इक्वेशन में क्या देख रहे हैं, CA3PO4 का होल ट्वाइस, इसमें C जो है कोफिशिएंट है, अब C को हम 1 ले लिए हैं। ओके, अब जब C को 1 ले लेंगे तो देखो A कितना हो जाएगा, A बराबर 3 × 1 बराबर 3, A हमको 3 मिल गया। ओके, D कितना हो जाएगा, A बराबर D बराबर 3। ओके, ये भी हमको मिल गया, यानी कि A भी 3 D भी 3। अब इस इक्वेशन से देखो 3B = 2D। ओके, अब D के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2 × 3 लिख देंगे ना। हाँ, तो इस प्रकार B कितना हो जाएगा, इस 3 से इस 3, यह 3 कैंसिल, यानी कि B बराबर इस प्रकार 2 हो जाएगा। तो हमको B 2 मिल गया, A 3 मिल गया और D 3 मिल गया। अब ये वाला इक्वेशन हम देखो, ऑक्सीजन वाला इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे, 3A + 4B, देखो 3A + 4B = 8C प्लस क्या था, 8C + 3D, 8C + 3D। अब इसमें हमको A का वैल्यू पता है, B का वैल्यू पता है और D का वैल्यू पता है, हमको निकालना है C, यहाँ से फाइंड हो जाएगा। अब A का वैल्यू कितना है, 3 × 3, A का वैल्यू 3 है ना। हाँ, B का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है, प्लस 4 × 2 = 8C, प्लस D का वैल्यू कितना आया है, D का भी वैल्यू A के बराबर, यानी कि 3, यानी कि 3 × 3, ये आ गया। ओके, अब देखो 3 3 जा 9, ओके 3 3 जा 9, अब ये इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा ना, 9 - 9 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो C का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब 4 × 2 ये कितना हो जाएगा, 8 = 8C, तो C = कितना हो जाएगा, 8/8, यानी कि 1, C 1 आ गया यहाँ से। ऐसी बात है, C हम 1 माने भी थे और यहाँ 1 सॉल्व भी, ये प्रूफ भी हो गया, यानी कि A का वैल्यू कितना हो जाएगा, A का वैल्यू हो जाएगा 3, B का वैल्यू 2, ओके, C का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और D का वैल्यू कितना आ गया, D का वैल्यू भी 3 आ गया। तो फाइनल इक्वेशन में हम जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था ABCD, वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आया हमारे पास ABCD को, वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये जो फाइनल इक्वेशन है, इसमें हम ABCD का वैल्यू पुट करेंगे, तो फाइनल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन जो आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ दे रखा है देखो, ये 3CaCO3 + 2H3PO4, ये क्या दे देगा, देखो C का वैल्यू 1 आया था तो 1 को साइलेंट हो जाएगा, वो CA3PO4 का होल ट्वाइस और 3H2CO3। तो इस प्रकार हम बैलेंस्ड कर लेंगे केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को। सिंपल हमको क्या करना है, कोफिशिएंट अपने से ABCD पुट कर देना है सबके आगे। उसके बाद लेफ्ट में देखो रिएक्टेंट में सारे एटम्स कितने हैं और प्रोडक्ट में सारे एटम्स कितने हैं कोफिशिएंट के टर्म में, इसको इक्वेट करेंगे और किसी एक कोफिशिएंट को 1 मान करके और सारे इक्वेशन को इक्वेट करके हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, अब देखो इसमें
तो इस इक्वेशन में देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABCD अपने से कोफिशिएंट एक अप्लाई करेंगे इस पर। देखो यहाँ पे कहाँ गया, देखो कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, ए डाल दो यहाँ पे, यहाँ B C और फिर यहाँ D। तो देखो एल्यूमिनियम के बारे में देखेंगे तो रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम कितना होगा, रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम 2A के बराबर होगा। प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम कितना होगा, प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम कितना है, C के बराबर है। ओके, अब हम सल्फेट के बारे में, सॉरी सल्फेट नहीं, हम सल्फ़र के बारे में देखेंगे, S के बारे में। तो रिएक्टेंट में S कितना है, देखो 3A यानी कि 3A के बराबर हो जाएगा, 3 × A। ओके, और प्रोडक्ट में S कितना है, D के बराबर है, प्रोडक्ट में D के बराबर है। ओके, वही ऑक्सीजन के बारे में अगर बात करें, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है, देखो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 4 3 जा 12A यानी कि 12A के बराबर है। और वही प्रोडक्ट में कितना है, प्रोडक्ट में 4D के बराबर है, 4D के बराबर है। ओके, ये तो हो गया। उसके बाद अब BA के बारे में, बेरियम जो है BA के बारे में, BA जो है रिएक्टेंट में कितना है, BA रिएक्टेंट में कितना है, B के बराबर है, B के बराबर है। वही प्रोडक्ट में कितना है, D के बराबर है। ओके, और उसके बाद लास्ट एटम क्या मिला, क्लोरीन मिला। क्लोरीन जो है रिएक्टेंट में 2B के बराबर है, और वही प्रोडक्ट में कितना है, प्रोडक्ट में देखो प्रोडक्ट में D के बराबर है, प्रोडक्ट में D के बराबर है ना, ओह सॉरी D के बराबर है, 3C के बराबर है। किसके बराबर, 3C के बराबर। अब हमको यहाँ पे देखो, यहाँ से देख लो, क्लोरीन 3C के बराबर है ना। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, A को हम 1 मान लेते हैं, लेट A बराबर 1। चलो A को हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। ओके, तो जब A को 1 मान लिए तो C बराबर कितना हो जाएगा, 2A बराबर C है ना, तो C बराबर हो जाएगा तुम्हारा 2 × 1 = 2। C बराबर हो गया 2। अब जब C बराबर 2 हो गया तो D बराबर कितना हो जाएगा, अब D का बराबर 3A है। ओके, तो D के बराबर हो जाएगा 3A यानी कि 3 × 1, 1 बराबर 3। ओके, तो D बराबर हो जाएगा 3। A का बराबर, A का वैल्यू पता चल गया, C का वैल्यू पता चल गया और D का भी वैल्यू पता चल गया। अब हमको केवल क्या निकालना है, B का वैल्यू निकालना है। अब B कहाँ से निकल जाएगा, देखो B = यहाँ पे D दे रखा है। ओके, B का वैल्यू यहाँ D दे रखा है, B है यहाँ पे भी और B है यहाँ पे भी है। तो B का वैल्यू D यानी कि B बराबर D, और D हमने क्या निकाला है, देखो यहाँ पे D हमने 3 निकाला है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3। ओके, तो इस प्रकार फाइनल जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, देखो A बराबर 1, B बराबर 3, C बराबर 2 और D बराबर 3। इस प्रकार यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, B का वैल्यू कितना आया है, B का 3, C का 2 और D का 3। इस प्रकार Al2SO4 का होल 3 प्लस 3BaCl2 प्लस 2LCl3 प्लस 3BaSO4, ये हो जाएगा तुम्हारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो इस तरह से बैलेंस कर लेना है केमिकल इक्वेशन को। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोग को और आसान हो जाएगा। तो देखो इस इक्वेशन में क्या है, FeS2, यहाँ पे हम क्या करेंगे, A पुट करेंगे, यहाँ पे B, यहाँ C, यहाँ D। ओके, अब हम रिएक्टेंट में देखेंगे और प्रोडक्ट में इक्वेट करेंगे एक एक करके एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले Fe के बारे में देखते हैं। सबसे पहले Fe के बारे में, रिएक्टेंट में Fe कितना है, देखो रिएक्टेंट में Fe A के बराबर है, A। वही प्रोडक्ट में कितना है, 2C के बराबर, देखो Fe 2 है ना, तो 2 × C, 2C के बराबर है। ओके, अब अगर हम बात करें सल्फ़र का, S का, तो रिएक्टेंट में S कितना है, 2A के बराबर यानी कि 2A, और वही प्रोडक्ट में S कितना है, देखो D के बराबर है। ओके, वही, और ऑक्सीजन का अगर हम बात करें तो 2B के बराबर है। ओके, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2B के बराबर है। वही प्रोडक्ट में कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट में 3C, देखो यहाँ पे 3C + 2D कितना है, 3C + 2D। ओके, अब हमको क्या करना है, किसी एक कोफिशिएंट जो है ABCD में से किसी एक को हमको क्या करना है, 1 ले लेना है। यहाँ चलो हम यहाँ C को 1 मान लेते हैं। ओके, C को कैलकुलेशन आसान रहे इस हिसाब से हम उसको ये करते हैं, मानते हैं। ओके, C को 1 मान लेंगे। ओके, अब जब C को 1 मानेंगे तो A बराबर कितना हो जाएगा, 2C यानी कि 2 × 1 यानी कि 2, A बराबर हो जाएगा 2। ओके, C को 1 मान लिया ना, A हो गया 2। अब जब A हो गया 2 तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा, D = हो जाएगा तुम्हारा 2 × A कितना है, 2, तो हम 2 पुट करेंगे यानी कि 4। इस प्रकार हमारे पास कितना आ गया, A क्या आ जाएगा, A आ गया 2, B नहीं पता है अभी, C पता है 1, D पता है 4। अब हमको निकालना है B।
ओके, तो इस इक्वेशन से हम देखेंगे 2b इज इक्वल टू 3 इंटू सी कितना है, देखो c 1 है, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू डी कितना है 4 पुट करो तो कितना आ गया 2b इज इक्वल टू 3 प्लस 4 टू जाए 8 यानी कि हो जाएगा तुम्हारा 11, यानी कि b इज इक्वल टू हो जाएगा 11/2। हमारे पास b कितना आ जाएगा 11/2। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखो a b c और देखो a b c और d, a कितना आया, यहाँ देखते हैं a कितना आया है, a आया है तुम्हारा 2। अच्छा चलो यहाँ लिखे ही हैं तो उधर क्या लिखना है, ओके इसको हम इरेज करते हैं, 1 मिनट, इसको इरेज कर दिए। उसके बाद प्रीवियस पेज में आते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा b कितना आया, देख यहाँ पे b हमारा 11/2 आया है, 11/2। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे वैल्यू, ओके चलो यहाँ लिखते हैं, इक्वेशन को फिर से लिखते हैं क्या, FeS2 प्लस O2 Fe2O3 SO2 FeS2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू Fe2O3 प्लस SO2। तो अब इक्वेशन देखो यहाँ पे क्या आया, a 2 11/2, यहाँ 2 लिखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 11/2 लिखेंगे, ओके और यहाँ c क्या आया था, c आया था 1 और d 4, c के जगह पे हम 1 लिखेंगे और d को लिखेंगे 4, ओके। अब यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4FeS2 प्लस, अब देखो 11/2 जो था वो क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 11O2 और इस प्रकार ये 2Fe2O3 प्लस 4 टू जा 8SO2, ये हो गया तुम्हारा बैलेंस्ड इक्वेशन, ओके। ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। और देखो ये मेथड अपनाओगे ना तो गलत होने का चांस बहुत ही कम होगा, ओके, यानी कि क्वेश्चन तुम्हारा एकदम सही होगा, ओके। थोड़ा टाइम में भी ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही कम समय, लेस देन 30 सेकेंड में तुम कंप्लीट कर लोगे अपने इस क्वेश्चन को, ओके। तो देखो अगर सिंपल क्वेश्चन हो तो हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना, अगर टफ क्वेश्चन आ जाए ना, देखो एग्जाम में कभी भी हमेशा सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, कभी कभी टफ क्वेश्चन भी आ जाता है, तो उसके लिए तुमको ये मेथड याद रहना चाहिए, ये मेथड अप्लाई करना ही करना है, ओके, और ये याद रहना ही चाहिए, ओके। चलो उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ओके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्या, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, मेटल्स एंड नॉन मेटल से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।